हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 हम है ना सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का सब्सिडियरी बुक का। तो है ना इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। वीडियो को जरूर से लाइक करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगी कि अगर आपने है ना जर्नल एंड लेजर का चैप्टर्स अच्छे से किया है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो ये आपको जरा भी डिफिकल्ट लगने वाला नहीं है 2 कॉलम कैश बुक, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2 कॉलम कैश बुक मतलब ये कॉम्बिनेशन होता है जर्नल एंड लेजर का। तो यहाँ पे इजीली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे है ना जुलाई 2018 के ट्रांजेक्शन्स दिए हुए। तो सबसे पहले यहाँ पे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया है, तो ये ओपनिंग बैलेंसेस हुए। तो जब हम 2 कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट रेडी करके रखेंगे तो रिसिप्ट साइड में हम 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कर ये ओपनिंग बैलेंसेस दिखाने वाले हैं। कैश के कॉलम में 17,500 एंड बैंक के कॉलम में 5,000। देन यहाँ पे परचेज फॉर गुड्स फॉर कैश। तो जब भी परचेसिंग होती है बिजनेस में तो मतलब पेमेंट करते हैं हम, राइट। तो हम मतलब पेमेंट साइड में बाय परचेसेस लिख देंगे कैश कॉलम के अंडर में, क्योंकि कैश में रोकड़ा में परचेसिंग की है। तो कैश कॉलम में 3,000 हम दिखा देंगे। देन यहाँ पे रिसीव चेक फ्रॉम अरुण, अरुण से चेक रिसीव हुआ है, तो इस चेक को हम बेरर चेक कंसीडर करेंगे। तो बेरर चेक कंसीडर करना मतलब क्या होता है कि ये कैश हुआ, तो मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू अरुण अकाउंट हुआ। तो हम है ना ये रिसीव हुआ है रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। रिसीव हुआ है मतलब रिसिप्ट साइड में हम टू अरुण अकाउंट कर हम ये 10,000 का अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश दिया है, तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश है मतलब है ना यहाँ पर है ना बिजनेस से है ना क्या बिजनेस में पैसा आया, कैश आया, तो कैश टू सेल्स, तो हमको रिसीव हुआ है मतलब पैसा। तो हम है ना रिसिप्ट साइड में है ना टू सेल्स कर क्योंकि सोल्ड गुड्स के लिए हम सेल्स लिखते हैं ना, तो टू सेल्स कर 8,000 रिकॉर्ड करेंगे। देन अरुण चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब है ना ये जो अरुण का चेक है, जो बेरर चेक जिसको हमने कंसिडर किया था कैश, तो उसको अब है ना बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है। तो 10 तारीख को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री बनने वाली है कि भाई बैंक रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू है ना कैश अकाउंट। तो है ना बैंक के कॉलम में रिसिप्ट साइड में हम है ना टू कैश अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में 10,000 दिखाएंगे। एंड है ना पेमेंट साइड में हमको बाय बैंक लिखकर है ना कॉन्ट्रा एंट्री है, तो कैश के यहाँ पर 10,000 हमको पेमेंट है करके दिखाना पड़ेगा। देन 12 तारीख को परचेस गुड्स एंड पेड बाय चेक। तो परचेस किया गुड्स, तो मतलब यहाँ पर है ना परचेसेस टू पेमेंट है ना बैंक से हुआ है, तो टू बैंक है। तो हम है ना बैंक कॉलम में बाय परचेसेस कर पेमेंट साइड में 20,000 दिखाएंगे। देन पेड एस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ पे पेड वर्ड आया तो मतलब पेमेंट साइड में हमको एस्टेब्लिशमेंट थ्रू बैंक बोला है। तो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस मतलब जैसे वर्कर्स वगैरह को पेमेंट दिया जाता है, तो हम क्या करेंगे बाय एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 1,000 दिखाएंगे पेमेंट साइड में। देन कैश सेल्स बोला है, तो टू सेल्स हम लिखेंगे कैश के कॉलम के अंडर में हम 7,000 रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। देन डिपॉजिटेड इनटू बैंक बोला है 10,000, तो मतलब रोकड़ा ही डिपॉजिट किया, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। बैंक ने रिसीव किया, बैंक अकाउंट टू कैश है, तो हम है ना रिसिप्ट साइड में टू कैश लिखेंगे, बैंक के कॉलम में 10,000 दिखाएंगे। एंड पेमेंट साइड में हम बाय बैंक लिखेंगे एंड कैश के कॉलम में 10,000 दिखाएंगे। देन पेड जनरल एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर है ना पेमेंट की बात आ रही है, इसीलिए बाय जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट साइड में हम लिख देंगे 500 रुपीज, कैश के कॉलम में लिखेंगे। देन रिसीव्ड कमीशन बाय क्रॉस चेक, तो यहाँ पे क्रॉस चेक है, अकाउंट पे क्रॉस चेक है की बात हो रही है, तो 6,000 रुपया। तो यहाँ पर ये जो 27 को जो रिसीव हुआ है, तो हमको बैंक के कॉलम में हमको दिखाना होगा, तो हम टू कमीशन कर बैंक के कॉलम में 6,000 दिखाएंगे रिसीव्ड हुआ है करके। देन पेड रेंट, रेंट का पेमेंट किया, तो पेमेंट के कॉलम मतलब पेमेंट साइड में हम बाय रेंट करके लिखेंगे एंड कैश के यहाँ पे 2,000 दिखा देंगे। देन विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पर है ना पर्सनल यूज के लिए है मतलब ड्राइंग्स हुआ, ये ड्राइंग्स हुआ, तो हमको क्या करना है बाय ड्राइंग्स कर हमको 1,200 कैश के कॉलम में दिखाना है, क्योंकि बैंक से विड्रॉ किया करके नहीं बोला है, साइलेंट है मतलब कैश के यहाँ पे हम 1,200 है ना पेमेंट साइड में दिखाएंगे ये अमाउंट। देन वेजेस पेड, तो यहाँ पर वापस पेमेंट की बात आ रही है, तो हम बाय वेजेस कर है ना पेमेंट साइड में कैश के कॉलम में हम 6,000 दिखाएंगे। तो इस तरीके से हमको इनके इफेक्ट्स दिखाने हैं, तो इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। आपको मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, तो आपको फॉर्मेट उसी तरीके से रेडी रखना होगा 2 कॉलम कैश बुक का, फिर आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो लेट्स स्टार्ट एंटरिंग द ट्रांजेक्शंस। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक दिया है,
वो ओपनिंग बैलेंसेस है, ये दोनों ओपनिंग बैलेंसेस है, तो इनको हमें ना डेबिट साइड में, क्योंकि ये डेबिट साइड में ही आएगा, रिसिप्ट है ये, बैलेंसेस है, तो इनको हम लिख लेंगे 17,500 एंड 5,000। अगर कैश एट बैंक यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पे बैंक ओडी होता तो हम क्रेडिट साइड में लिखते, लेकिन यहाँ पर कैश एट बैंक है, मतलब बैंक में बैलेंस है, तो इन दोनों को हमें ना 17,500 एंड 5,000 को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर डेट के अंडर में थोड़ा सा आप लोगों को फॉर्मेट ऐसे लग सकता है कि थोड़ा है ना पेज थोड़ा कम ब्रॉड है, लेकिन है ना आप लोगों को है ना सिंगल पेज पे ही मैनेज करना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ पर 2018 एंड हम जुलाई फर्स्ट को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके हम वर्ड यूज करेंगे ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉड डाउन करने के लिए। मतलब यहाँ पर है ना ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया, स्टार्टिंग में मंथ के स्टार्टिंग में 17,500 कैश कॉलम के अंडर में एंड बैंक के कॉलम के अंडर में 5,000। ये हम हमारी मर्जी से नहीं ले रहे हैं, ये हमको इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में मिली है, हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन ही जा रहे हैं। ट्रांजेक्शन को सेपरेट करने के लिए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से पर्टिकुलर्स के यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो दिया है परचेस्ड गुड्स फॉर कैश, तो रोकड़ा में गुड्स का परचेसिंग किया है। तो यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको जरा सा जर्नल एंट्री के साथ इसको बता देती हूँ कि जब डबल कॉलम कैश बुक होता है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्ट्रा एंट्री को भी सीखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर 3 तारीख का जो है, ताकि ये क्या मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में इस तरीके से नहीं बताया था, फिर मैंने सोचा कुछ बच्चों को डाउट हो तो बेटर है कि मैं इस तरीके से बता दूं कि जो हमारी जर्नल एंट्री होती है इन शॉर्ट परचेसेस टू कैश होती है, परचेसेस टू कैश ये जर्नल एंट्री होती है। तो कैश में आप कैश वर्ड तो यूज करने वाले नहीं हो कैश बुक में, राइट। तो यहाँ पर आप है ना परचेसेस को लेकर जाओगे क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में हम लेकर जाएंगे, और जो अमाउंट दिया है 3,000 वो क्रेडिट साइड में हम पेमेंट साइड, क्योंकि परचेसिंग करना मतलब पेमेंट करना। और जैसे कि हमको पता है कि यहाँ पर ये एक्चुअली यहाँ पे ये पर्टिकुलर्स नहीं, यहाँ पर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स लिखना था मुझे, तो यहाँ पर थोड़ा सा है ना एरर मैंने इन हरी कर दिया है कि यहाँ पर हमको बेटर है कि हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स लिख कर रखे, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो भी इसी तरीके से इसका स्पेसिमेन होता है। तो इसके बदले में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि आप यहाँ पर हमें रिसिप्ट्स, जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट्स एंड जो क्रेडिट साइड होता है वो होता है पेमेंट्स। तो पेमेंट साइड परचेसिंग किया है मतलब पेमेंट किया है, तो इसीलिए हमें ना क्रेडिट साइड में 3 तारीख को जुलाई 3 हम लिख देंगे बाय परचेसेस अकाउंट। हमें क्या लिखना होगा यहाँ पर, बाय परचेसेस हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय परचेसेस अकाउंट। अमाउंट जो है वो कैश कॉलम के यहाँ पर हमको दिखाना है 3,000, क्योंकि कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ, क्योंकि कैश परचेसेस हुआ है कर। नाउ जो नेक्स्ट है यहाँ पर वो है कि भी रिसीव्ड बेरर चेक, ये जो है ना चेक फ्रॉम अरुण से जो चेक रिसीव हुआ उसको हम बेरर चेक करके कंसिडर करने वाले हैं। तो ये बेरर चेक कंसिडर करने का मतलब क्या होता है कि ये कैश रिसीव हुआ, बेरर चेक को हम कैश बोलते हैं। तो आपको चाहिए तो आप है ना टेक्स्ट बुक में ही आपके जस्ट चेक के ऊपर बेरर लिख लो, कुछ भी इसके बारे में बोला नहीं है, मतलब बेरर चेक है, इसीलिए हम इसको है ना कैश टू, इसकी जो जर्नल एंट्री होती है उसको हम इस तरीके से है ना जर्नल एंट्री को 5 तारीख की जो जर्नल एंट्री है वो इस तरीके से होगी कि भाई कैश अकाउंट, क्योंकि बेरर चेक को हम, ये बेरर चेक है, यहाँ पर आप लोग अपने नॉलेज के लिए बेरर चेक को कैश कंसिडर किया जाता है। तो बेरर चेक टू अरुण कैश टू अरुण है। तो यहाँ पर जो अमाउंट दिया हुआ है 10,000 का उसको हम कैश कॉलम में दिखाएंगे। तो ये दिखाएंगे कहाँ पर, तो अब हम कैश को तो यूज नहीं करेंगे कैश के यहाँ पर, तो हमको टू अरुण इस तरीके से लिखना होगा। ये टू अरुण वाला पार्ट हमको है ना रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ पर हम है ना, यहाँ पे हम नरेशन लिखना भूल गए। जब 2 कॉलम कैश बुक है आपको कंपलसरी है ना कैश बुक में आपको है ना नरेशन देना है, इसीलिए तो उसको जर्नल कम लेजर बोला जाता है। तो यहाँ पर बिंग कैश परचेसेस इस तरीके से कैश परचेसेस। और जो नेक्स्ट हम 5 तारीख का हम जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं 5 तारीख का, टू अरुण अकाउंट, टू अरुण अकाउंट, और कैश के कॉलम के अंडर में ही हमको 10,000 लेना है। नरेशन में हम लिख देंगे बिंग
चेक रिसीव्ड फ्रॉम, यहाँ पे क्रॉस्ड चेक वर्ड यूज नहीं हुआ इसीलिए इसको हम बेरर चेक ही कंसिडर करेंगे, फ्रॉम अरुण। इस तरीके से आपको लिखना है। एंड ट्रांजेक्शन को सेपरेट करने के लिए हमें क्या कर देना है, लाइन ड्रॉ कर देना है यहाँ पर भी। अभी नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 6 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश के लिए ना, कैश में सेलिंग हुई, मतलब हमने सेल किया तो कैश रिसीव हुआ है ना, बिजनेस में कैश आया तो जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे ये जर्नल एंट्री भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि भी 8 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड जो अमाउंट है वो ये मैं आपको एज अ रफ वर्क, मतलब मैं आपको एज अ वर्किंग नोट ये दिखा रही हूँ, इसीलिए इसका दोनों डेबिट क्रेडिट करके ऐसे अमाउंट नहीं दिखा रही। तो अभी यहाँ पे ये जो कैश है, कैश को हम कैश बुक में नहीं लिखेंगे ना, हम टू सेल्स कर है ना कैश के कॉलम में, क्योंकि कैश सेल्स हुआ इसलिए कैश के कॉलम में अमाउंट दिखाएंगे 8000। तो इसमें स्पेसिमेन में यहाँ पर 8 तारीख का ट्रांजेक्शन हम टू सेल्स अकाउंट कर लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट एंड कैश के कॉलम के यहाँ पे 8000 इस तरीके से हम दिखा देंगे। एंड नरेशन में हम लिखेंगे बिंग कैश सेल्स, इस तरीके से आप लिख देंगे एंड ट्रांजेक्शन को हम सेपरेट कर देंगे। खाली कॉन्ट्रा एंट्री के टाइम पे डबल आता है ट्रांजेक्शन, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अभी नेक्स्ट देखो 10 तारीख को अरुण चेक, अरुण का जो चेक है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो अरुण का जो चेक है उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया, अरुण चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो अरुण के चेक को तो हमने कैश करके रिकॉर्ड किया था, राइट, कैश कर हमने अरुण के चेक को है ना 5 तारीख को रिकॉर्ड किया है, कैश के कॉलम में हमने इसको रिकॉर्ड किया अरुण के चेक को कैश कर। तो यहाँ पर है ना बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक ने रिसीव किया, तो बैंक अकाउंट जो जर्नल एंट्री इसकी फ्रेम होती है, तो वो जर्नल एंट्री इस तरीके से होती है कि भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि अरुण के चेक को हमने बेरर चेक कंसिडर किया था और बेरर चेक क्या होता है, कैश होता है, उसको एज अ कैश कंसिडर किया जाता है। तो कैश कॉलम में ऑलरेडी हम है ना उसको रिकॉर्ड कर चुके थे 10,000 को, तो अब मतलब कैश कॉलम से ये है ना 10,000 जो है वो माइनस होने वाला है। और इस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, इस एंट्री को हम क्या बोलते हैं, ये कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा का मतलब ये है ना आपका डेबिट और क्रेडिट साइड में इसका इफेक्ट दिखने वाला है अभी, तो ये इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। एंड कॉन्ट्रा एंट्री के लिए हमको सी लिखना होता है, तो हम है ना लेजर फोलियो के कॉलम के अंदर में सी लिखते हैं। तो देखो डेबिट साइड में तो आप है ना मतलब ये जो लेजर के डेबिट साइड में तो टू कैश करके लिखोगे, टू कैश अकाउंट, एंड अमाउंट जाएगा बैंक के कॉलम में। एंड क्रेडिट साइड में आप बाय बैंक लिखोगे और अमाउंट हमको दिखाना है कैश के कॉलम में, मतलब कैश में से डिक्रीज हुआ एंड बैंक में बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर 10 तारीख को हम टू कैश अकाउंट लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, एंड कैश के कॉलम में कुछ नहीं दिखाना हमको, बैंक के यहाँ पर हम है ना 10,000 दिखाएंगे। नरेशन में लिखेंगे, यहाँ पर नरेशन में आ जाएगा बिंग अरुण's चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक में डिपॉजिट हो गया करके। और अभी पेमेंट साइड में क्योंकि कैश बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, तो कुछ बच्चे कभी कभी मतलब ऐसे टेक्स्ट करते हैं मैसेज के मिस आप है ना बार बार रिपीट करते हो, तो रिपीट नहीं करेंगे तो आप लोगों को कैसे ध्यान में रहेगा स्टेटमेंट को। अभी हम पेमेंट साइड में यहाँ पर 10 को लिखेंगे बाय बैंक, तो ये जो बैंक अकाउंट है ना इसको बाय बैंक कर हम पेमेंट साइड में, तो अमाउंट हमको कैश कॉलम में दिखाना होगा क्योंकि कैश में से डिक्रीज हो रहा है। तो बाय बैंक अकाउंट 10,000। नरेशन में यही चीज आपकी आनी है कि बिंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ट्रांजैक्शन को सेपरेट कर देना है हमने।
और यहाँ पर जैसे मैंने आपसे कहा लीजर फोलियो का जो छोटा सा कॉलम बना है मेरा लीजर फोलियो के यहाँ पर है ना आपको सी लिखना है। सी आपको है ना आपका जो ब्लैक या ब्लू पेन, जो आप खाली ब्लू पेन आपको यूज करना है, तो उस ब्लू पेन से आप है ना लीजर फोलियो के यहाँ पर सी। सी मतलब ये सी है ना इंडिकेट करता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री का अमाउंट है सी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो यहाँ पर आएगा वो है 12 तारीख का जो ट्रांजेक्शन है उसमें क्या बोला है 12 तारीख को कि है ना परचेज गुड्स परचेज किया एंड पेड बाय चेक, मतलब पेमेंट चेक से किया है, तो मतलब परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री बनेगी। परचेसेस टू यहाँ पर परचेसेस अकाउंट डेबिट, तो 12 तारीख को जो जर्नल एंट्री होती है परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। अमाउंट कितने का, तो 20,000 की परचेसिंग हुई है, तो हमको क्या करना है बाय परचेसेस लिखना है पेमेंट साइड में एंड बैंक के कॉलम में हमको 20,000 अमाउंट दिखा देना। उससे क्या बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो परचेसिंग करना मतलब पेमेंट। तो 12 तारीख को यहाँ पर बाय परचेसेस अकाउंट बैंक के कॉलम के अंडर में आपको 20,000 दिखाना है। इस तरीके से 20,000 हम लिख देंगे। ट्रांजैक्शन को हमको नरेशन लिखने के बाद में बिंग इसको भी कैश परचेसेस बोलते हैं, लेकिन पेमेंट किया है वो क्या किया है बैंक के थ्रू किया है, इसीलिए हमने बैंक के कॉलम में अमाउंट दिखाया। लिखने के लिए इसको कैश परचेसेस, बिंग कैश परचेसेस एंड पेमेंट मेड थ्रू बैंक, इस तरीके से भी हम उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर अभी सेपरेट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भाई 15 तारीख को पेड एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो ये है ना एक्सपेंसेस ऑफिस में वर्कर्स को दिया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस थ्रू बैंक, तो थ्रू बैंक ये पेमेंट हुआ, तो जो जर्नल एंट्री होगी वो एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हम लिखेंगे यहाँ पर जर्नल एंट्री भी बता ही देती हूँ ना, बेटर रहेगा। तो 15 तारीख को एस्टैब्लिश कुछ सेटअप करने के लिए जो चार्जेस लगते हैं, एस्टैब्लिशमेंट मतलब सेटअप करना, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट टू बैंक, क्योंकि पेमेंट बैंक के थ्रू हुआ है। अमाउंट कितना है, तो 1,000 है 1,000, तो हमको पेमेंट साइड में दिखाना होगा, अमाउंट बैंक के कॉलम में दिखाना होगा। तो 15 तारीख को हम लिखेंगे बाय एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट अमाउंट 1,000। नरेशन में लिख दिया जाएगा बिंग एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस पेड, पेमेंट है तो पेमेंट साइड में आएगा, पेड वर्ड है तो पेमेंट साइड, रिसिप्ट वर्ड आ गया, रिसीव्ड आ गया तो रिसिप्ट साइड में। द नेक्स्ट कैश सेल्स, तो 18 तारीख को कैश सेल्स, अब इसकी मुझे आपको जर्नल एंट्री बताने की जरूरत नहीं है, सेल्स टू कैश, तो यहाँ पर क्योंकि एक बार ऑलरेडी मैं इनकी बता चुकी हूँ, आप लोगों को ही नहीं तो लगेगा कि काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो बेटर यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हम है ना कैश के टू सेल्स हम रिसिप्ट साइड में, क्योंकि सेल करने पे है ना बिजनेस में पैसा आता है, तो रिसिप्ट साइड में एंड कैश के कॉलम के अंडर में 7,000 का जो सेल्स है वो हम लिख देंगे। नरेशन में लिखेंगे बिंग यहाँ पर कैश सेल्स। नेक्स्ट जो है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड तो क्या डिपॉजिट किया, रोकड़ा डिपॉजिट की बात आ रही है, कॉन्ट्रा एंट्री आ गई, तो मतलब कैश बिजनेस से बैंक खाते में चला गया। तो यहाँ पर इसकी मैं फिर से आपको जर्नल एंट्री इसकी बेटर है लिख देती हूँ कि 20 तारीख को जो है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ इसलिए उसको डेबिट किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश बैलेंस डिक्रीज होना है, और जो अमाउंट है वो 10,000 का, तो यहाँ पर है ना बैंक के कॉलम में 2, रिसिप्ट साइड में हम 2 कैश लिखेंगे और बैंक कॉलम में 10,000 दिखा देंगे क्योंकि इंक्रीज करना है हमको अमाउंट,
एंड पेमेंट साइड में हम बाय बैंक लिखेंगे और कैश के कॉलम में 10,000 हमको दिखा देना है। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है 20 तारीख का, ये सेपरेट कर देते हैं हम। 20 तारीख का ट्रांजैक्शन है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। तो 20 तारीख को हम टू कैश अकाउंट, बैंक के कॉलम में हमको अमाउंट बैलेंस इंक्रीज दिखाना है, 10,000 हम दिखाएंगे। नरेशन में लिखेंगे बिंग कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड एंड लेजर फोलियो के यहाँ पर हमको क्या लिख लेना है, सी लिख लेना है। मैं रेड पेन से आपको पर्पसली दिखा रही हूँ कि आपको लेजर फोलियो के कॉलम के यहाँ पे सी, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है, ये डबल यहीं पे आ रहा है, पेमेंट एंड रिसिप्ट दोनों साइड। तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा ना अमाउंट, ना डिक्रीज ना इंक्रीज। जब आपका टोटल होगा तब ये क्या होगा, ऑटो एडजस्ट हो जाता है एक तरीके से। रह रहा है जो पैसा है ना वो बिजनेस में ही रह रहा है, भले बिजनेस के बैंक खाते में रहो, राइट। तो इसीलिए कॉन्ट्रा एंट्री 20 तारीख को अभी यहाँ पर हम बाय बैंक अकाउंट, और जो अमाउंट आएगा वो कैश कॉलम में 10,000 कि कैश में से डिक्रीज हो गया, लेकिन गया कहाँ, बैंक खाते में गया हमारे। तो बिंग कैश डिपॉजिटेड, एंड इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। एंड लेजर फोलियो के यहाँ पर हमको सी लिख देना है, कॉन्ट्रा एंट्री है। इसका डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड इफेक्ट दिख रहा है, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन का नहीं दिख रहा है ना, आप लोग देख रहे हो हर एक ट्रांजैक्शन का हम नहीं दिखा रहे हैं अभी। नेक्स्ट यहाँ पर पेड जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जर्नल एंट्री होती है जर्नल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 500 का। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट है ना पेमेंट साइड में, और डेट जो है 24 दिया है हमको, तो 24 को बाय जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट एंड पेमेंट के यहाँ पर कैश पेमेंट के यहाँ पर 500 हमको दिखा देना है। यहाँ पे बैंक के थ्रू नहीं बोला, तो हमको कैश ही कंसिडर करना है कि कैश पेमेंट किया है। नाउ रिसीव्ड, अभी रिसीव्ड वर्ड आया मतलब रिसिप्ट साइड में आएगा। रिसीव्ड कमीशन बाय क्रॉस चेक, तो मतलब है ना यहाँ पर बैंक में है ना पैसा आया है, क्रॉस चेक मतलब बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक में डिपॉजिट होने वाला है ये, तो बैंक में पैसा बाय क्रॉस चेक रिसीव्ड हो गया बोलते हैं कमीशन। तो टू कमीशन अकाउंट एंड बैंक के कॉलम के अंडर में हम लिख देंगे अमाउंट। तो 27 तारीख को हम टू कमीशन, क्योंकि है ना बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन एंट्री बनती है कमीशन रिसीव्ड की, तो टू कमीशन अकाउंट 6,000 बैंक के कॉलम में, एंड नरेशन में लिखेंगे बिंग कमीशन रिसीव्ड बाय क्रॉस चेक, तो क्रॉस चेक के थ्रू कमीशन रिसीव हुआ है करके इस तरीके से हमको दिखाना है। नाउ नेक्स्ट है पेड रेंट। पेड वर्ड आया मतलब पेमेंट साइड, पेड मतलब पेमेंट साइड, और पेमेंट साइड क्या लिख दो, बाय रेंट लिख दो, पेमेंट साइड में बाय रेंट लिख दो। जर्नल एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पेमेंट साइड में हम बाय रेंट लिख देंगे, और जो अमाउंट है वो कैश के यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस का हमने ना नरेशन नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिख देते बिंग जनरल एक्सपेंसेस पेड। अभी 29 तारीख को हम लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट, तो 2000 कैश के यहाँ पर हमको अभी 29 तारीख का जो है रेंट का पेमेंट कितना हुआ, तो 2000, इसलिए हमको दिखा देना है। नरेशन में लिखना है बिंग रेंट पेड, ट्रांजैक्शन को कर दो सेपरेट। नाउ विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो जहाँ पे पर्सनल यूज की बात आ जाती है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, जो हमारी जर्नल एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमको है ना बाय ड्रॉइंग्स कर लिखना है, क्योंकि विड्रॉ कर लिया, कैश डिक्रीज हो गया ना, कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया, मतलब पेमेंट साइड में आपको दिखाना है। तो पेमेंट साइड में हम 30 तारीख को
बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट लिखेंगे एंड जो अमाउंट है 1200 का पर्सनल विड्रॉल का दिखा देंगे। नरेशन में लिखेंगे बिंग कैश विड्रॉन या विड्रू फॉर पर्सनल यूज। तो याद रखना है आपको कि पर्सनल यूज के लिए जो अकाउंटिंग टर्म हम यूज करते हैं, वर्ड जो यूज करते हैं, वो ड्राइंग्स वर्ड यूज किया जाता है। तो हमको ड्राइंग्स वर्ड यूज करना होता है। ड्राइंग्स को ऑलवेज डेबिट किया जाता है जब विड्रॉ होता है तब। अभी वेजेस पेड मतलब पेड वर्ड है तो पेमेंट साइड में हम बाय वेजेस लिख देंगे, क्योंकि जर्नल एंट्री है वेजेस टू कैश, तो बाय वेजेस। तो बाय वेजेस 6000 हमको लिख देना है 31 तारीख को। बाय वेजेस अकाउंट एंड कैश की यहाँ पर हम 6000 लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करके हो गए बिंग वेजेस पेड। अब हमारा काम क्या है, हमको टोटल करना है, अकाउंट्स को टैली करना है, बैलेंसिंग फिगर वगैरह जो बच गया है रोकड़ा। बिजनेस में क्या ऐसा नहीं है ना कि पूरा का पूरा खाली हो जाएगा लास्ट डेट को महीने की, ऐसा तो नहीं होता है ना, फंडिंग तो रहती है। तो हम क्या करेंगे, ये 2-3 लाइन आप लीव करो ब्लैंक, और उसके बाद में है ना आप है ना यहाँ पर 2-3 लाइन लीव करने के बाद में टोटल के लिए आपको क्या करना है, डबल लाइन नीचे लेनी है, नीचे की लाइन में डबल करना है, यहाँ पर भी डबल कर लो। अब ये ना पेंसिल से पहले टोटलिंग कर लो दोनों भी साइड में। यहाँ पे पेंसिल से लिख लेते हैं हम, पेंसिल से टोटलिंग कर लो तो इजी भी होगा, क्योंकि कभी कभी हाँ कैश का तो है ना आपका डेबिट बैलेंस ही होगा, कैश का तो डेबिट बैलेंस ही होगा, लेकिन बैंक का क्या होता है कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है ना जो टोटल है कैश का तो कोई इश्यू नहीं, कैश क्योंकि हाथ में रोकड़ा होगा तभी तो खर्चा होगा ना, नहीं होने के बजाय हम पेमेंट करके थोड़ा ना दिखा सकते। तो यहाँ पर टोटल करेंगे तो 500 यहाँ पे ले लिया हमने। फिर 7 and 8 15 एंड 15 and 7 होता है 22, तो 22 का 2 कैरी ओवर किया आपने 2, तो 2 + 1 3, 3 + 1 कितना होगा 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, तो 42,500 आ गया। इसके बाद में यहाँ पर है ना बैंक का भी हम है ना टोटल कर लेते हैं, तो 5,000 + 10,000 15,000, 15,000 + 10,000 कितना होता है 25,000, एंड 25,000 + 6 31,000। तो जैसा अमाउंट रहता है वैसा हमको है ना टोटलिंग हम लोग कर सकते हैं। अगर इजी अमाउंट है तो हम क्विकली कर सकते हैं, राइट, तो अकॉर्डिंगली आपको देख लेना है। अब यहाँ पर कैश का पेमेंट साइड में आप कैश का टोटल करेंगे तो 3,010 13,000 13,010 कितना हो 23,000 23,500, फिर 25,500 एंड 1 कितना हो 26,700, एंड यहाँ पर है ना 6,000 मतलब 32,700। तो ये जो है यहाँ पर 32,700 हमको पेंसिल से 32,700 लिख लेना है। मतलब हमारा जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस ही है, कैश कॉलम में डेबिट बैलेंस ही है। तो कैश का टोटल है ना डेबिट के यहाँ पर डेबिट बैलेंस मतलब डेबिट साइड मोर, तो 42,500 यहाँ पर डेबिट साइड के टोटल में लिखेंगे 42,500। सेम हम है ना क्रेडिट साइड के टोटल के कैश कॉलम के यहाँ में भी हम 42,500 लिख लेंगे, 42,500 हमने लिख लेना है। अभी आपको है ना 500 में से तो 700 माइनस नहीं होगा, तो इसको आप यहाँ पे है ना 41 कर दिया, और यहाँ पे है ना आपका 1500 गया, 1500 में से 700 माइनस गया तो कितना होता है 800, राइट। तो आपको देखना है 800 आएगा, एंड फिर उसके बाद में आपका 41 में से आपका 32 आप माइनस करोगे तो आपको 9 आएगा 9,000। तो यहाँ पे 41,000 माइनस 32 करेंगे तो 9,000। तो ये 9,800 जो है वो आपका बैलेंसिंग फिगर। आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है आप वैसे अपना है ना ये टोटलिंग का काम कर सकते हो, लेकिन है ना इन अमाउंट्स को उठा के दूसरे पेज पे लेके जाके टोटलिंग नहीं करना। जो भी करना है टोटल यहीं पे करो, भले यूनिट्स के यहाँ से स्टार्ट करते हुए करो, लेकिन यहीं पे करना है, इसी पेज पे करना है आपको। पेंसिल का यूज कर सकते हैं आप, बाद में आप रब कर सकते हैं। अगर नहीं रब हो पाया, इनकेस अमाउंट यहीं रह गया तो भी कोई इश्यू नहीं, लेकिन आपका जो है ना टोटलिंग बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बाय बैलेंस कैरीड डाउन हम लिखेंगे
अब हम देखते हैं भाई बैंक का कॉलम में क्या अमाउंट है। तो यहाँ पर बैंक के कॉलम में कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड में 20,000 एंड 121,000 आ रहा है, और यहाँ पर कितना है 31,000 है। तो मतलब ये है ना, बैंक बैलेंस भी डेबिट बैलेंस ही है, तो अच्छी बात है। मतलब ये डेबिट बैलेंस है, मतलब है ना खाते में पैसा है भाई, मतलब है ना कम। यहाँ पर जो फर्म है, जो बिजनेस है, ट्रेडर है, उसके पास पैसा है बिजनेस में। तो 31,000 माइनस आपका जो यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल है वो 21,000 ही आ रहा है बैंक कॉलम में। तो 31,000 माइनस 21,000 किया तो आपका 10,000 आएगा। तो ये जो 10,000 है ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, 10,000 है, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। तो ये फिगर है, मतलब ये इतना है ना, 31 जुलाई को है ना, पैसा बिजनेस में है, रोकड़ा 9,800 है एंड बैंक में 10,000 है। इसको है ना अभी बिजनेसमैन क्या करेगा, अगले महीने ना इसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा। तो नेक्स्ट मंथ में इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो वो ओपनिंग बैलेंस में आएगा, वो ओपनिंग में आएगा। तो यहाँ पर ओपनिंग में आएगा, तो डेबिट साइड में ही हमको दिखाना है क्योंकि ये बैलेंस। तो यहाँ पर जुलाई मंथ के बाद कौन सा महीना आता है, तो अगस्त। तो अगस्त 1 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर कर है ना हमें लिखकर छोड़ना होगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। इतना ट्रांजैक्शन, इतना हमको सॉल्व करना पड़ता है। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश कॉलम के अंडर में 9,800 एंड बैंक कॉलम के अंडर में 10,000। तो इस तरीके से आपको लिखकर छोड़ना है। तो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और आपको अगर चाहिए तो आप इसकी है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से ऊपर इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे नाम नहीं दिया किसके बिजनेस में, एंड कैश बुक विथ 2 कॉलम्स, क्योंकि किसी भी बंदे का नाम नहीं है यहाँ पे, जी किसका, किस ट्रेडर का बिजनेस है, इसलिए डॉट डॉट करके हमने छोड़ दिया। कैश बुक विथ 2 कॉलम्स, एंड इस तरीके से आपको फॉर्मेट तैयार करना होगा। स्पेसिमेन नीचे का पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। एंड लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।